फटाफट चलो, ट्रेन छूट जाएगी। कहाँ जा रहे हैं ये ट्रेन में बैठ के बताऊंगा। वजन बहुत बढ़िया। की कचौरी तीखी मिर्ची का तड़का, राजस्थानी खाना खाने चला ये लड़का, उदयपुर को चले हम वर्कर का खाना। हो गया हो तो चले। ओ या हाय, कैसा है भाई? ये है मोनिक, जिसने ऑथेंटिक मेवाड़ी क्विजीन ट्राई करने के लिए हमें अपने घर बुलाया है। लेकिन उससे पहले सो मोनिक, यहाँ से हम सीधा घर जा रहे हैं या रास्ते में कोई स्टॉप है? रास्ते में स्टॉप है, जलेबी के लिए रुकेंगे अपन। देसी घी की जलेबी। जलेबी के लिए कभी ना नहीं बोलता मैं। चलो चलो चलो, सुपर एक्साइटेड। जलेबी की आइकॉनिक दुकान तक पहुंचने से पहले मैं आपको मोनिक के पूरे परिवार से मिला देता हूँ। मिलिए जोशी फैमिली की मम्मी जी से, जिन्होंने आज बड़े ही प्यार से हमारे लिए खाना बनाया है। ये हैं पिताजी, मेरे नहीं इसके, जोशी फैमिली का सबसे छोटा और सबसे शरारती बेटा। और ये हैं पिताजी के भी पिताजी, यानी दादाजी ऑफ जोशी फैमिली। और ये हूँ मैं, यानी अंतिल, एंड आई एम ऑन अ जर्नी टू ट्राई आउट पूरे भारत का ट्रेडिशनल घर का खाना। और मेरे साथ घर के पानी की जिम्मेदारी उठाई है अर्बन कंपनी के नेटिव आरो। वेलकम टू देम। ये दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस? क्रंच की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना। मैन इन राजस्थान मीठे से शुरुआत करो। इस जबरदस्त जलेबी के बाद एक करारी कचौड़ी खाकर मैं निकल पड़ा मोनिक के घर के लिए। हम यहाँ खेलते थे, हाँ। अगर दीवार को टच हुई तो आउट है। कुछ रूल्स ऐसे हैं यूनिवर्सल जो, हाँ बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान की हर गली में सेम रूल्स चलते हैं। पलकें बिछाकर इंतजार करना किसे कहते हैं? परिवार पूरा इंतजार कर रहा है हमारा। प्लीज प्लीज अपना ही घर समझ। अरे वो मैंने जोशी परिवार को देखकर समझा। कैसे हैं आप? अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे देश में वाकई अभी भी मेहमान को भगवान माना जाता है। ये रक्षा करता है। यहाँ वैसे मुझे खतरा किससे है ये और बता दो। मेरे ऊपर जज तो रही है नहीं? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी हेयरलाइन रिसीडिंग हो जा रहा है। ये खतरा पता लग गया किससे है मुझे। चले सही सर। घर आते ही मोनिक ने जैसे ही मुझे पानी पिलाया, मैं ये कहने से खुद को रोक ना पाया। तो यू हैव प्रूव्ड राजस्थान में पानी है। और शायद मेरा मुंह बंद करने के लिए ही मेरे सामने आ गए अचानक गर्मा गर्म पकौड़े। जितने बढ़िया मुझे पकौड़े लगे, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया मुझे चटनी लगी। पकौड़ों के चटकारे लेकर मैं सीधा पहुंचा वहां जहां ये सब बन रहा है। इतना हमारी दिल्ली में घर होता है। मैंने भी आंटी से पूछ ही लिया कि आखिर ये किचन इतनी बड़ी है क्यों? परिवार बड़ा है, सब इकट्ठे होते हैं तो वही खाना बनाना और वही कब सा अच्छा, ऐसा भी होता है कि भाई किचन में सब नीचे बैठते हैं, खाना बनता रहता है? वही हम सब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही है। वाह। क्या क्या बना रहे हो आज आप? टोकले हैं, दाल है, लापसी है, बाटी बनने हैं। ओके, सो इसका नाम मुझे समझ नहीं आया। टोकले? ढोकला। 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 अच्छा, जनरली मुझे गुजरात वाला ढोकला पता है, ये उससे बिल्कुल अलग चीज है। ये जो बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट लाए हैं हम, थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स अर्बन कंपनी, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। उससे भी अच्छी बात बताऊं मैं आपको, ये वाला पॉइंट बताने के पैसे मिलते हैं। इस आरओ को 2 साल तक सर्विस की जरूरत ही नहीं। पुराना वाला जो आरओ था ना, उसमें यही दिक्कत थी कि हर 5-6 महीने में सर्विस वाला बुलाना पड़ता था। हर 5-6 महीने में? ओके। हाँ, तो ये बेस्ट हो गया। और भी घर में अगर किसी भी काम में अर्बन कंपनी की जरूरत पड़े, हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, हमें बता देना, वो काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी तो किचन भी इतनी बढ़िया, सारा खाना बनाने के बाद सफाई की जरूरत पड़े, बोला करो मोनिक को, अर्बन कंपनी बुक कर, क्लीनिंग करके जाएंगे। ठीक है, हमसे करवा देते हैं। अगर ये बढ़िया क्लीनिंग करते हैं तो बताओ, मैं इन्हें साथ में अर्बन कंपनी ले चलता हूँ। और इनसे मिलवाना तो मैं भूल ही गया। ये हैं दीपलाल जी, और यहाँ हर शुभ मौके पर इनके हाथ की बाटी बनना जरूरी है। मैंने दीपलाल जी आज से पहले इतनी बड़ी बाटी कभी नहीं देखी। दिल्ली में छोटी मिलती है। ये तो छोटी है, और ये छोटी है? हाँ, तो बड़ी कितनी होती है? इसमें शायद 3-4 साइज हो। हाँ, इतनी बड़ी बाटी? हाँ, अच्छा, वो एक इंसान के लिए होती है कि नहीं, इसको कट करके फिर सर्व करते हैं। सो ये ऑथेंटिक तरीका होता है कि चूल्हे में अंगारों के साथ जब बनाई जाती है, वो बाटी ऑथेंटिक बाटी है। ओके।
और यहाँ पे ऊपर क्या बनने वाला है? यहाँ ढोकले बनेंगे, ओके। राजस्थानी स्पेशल ढोकलास, ठीक है। मक्की के आटे के। तो ये जो ढोकले हैं इनको सीक्रेट बना के क्यों रखा हुआ है राजस्थान में? एक्चुअली यही रीजन है कि सब लोग दाल बाटी को ही राजस्थान का ऑथेंटिक फूड मानते हैं। काफी सारी चीजें, खीर सांगरी अगर आपने ट्राई की होगी तो वो भी है। खीर सांगरी मैंने ये भी ट्राई है। की हुई है, मैंने गट्टे की सब्जी ट्राई की हाँ, हुई है, गट्टे की सब्जी अपना बनती है। लेकिन इसका मैंने आज से पहले कभी नाम ही नहीं सुना। मुझे पता था आपने ट्राई नहीं किया, इसलिए मुझे ट्राई करवाना था आपको। ये बनाने का, स्टीम करने का तरीका भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जनरली जैसे इडली वगैरह जब बनती है तब वो इस ढंग से स्टीम नहीं होती। हाँ, वो ऐसे नहीं होती। इसी के अंदर पत्ते रख के पत्तों के ऊपर एक साथ ये रखना काफी अलग तरीका है। Yes। तो अब कितनी देर लगेगी ये बनने में? इसको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। ओहो, कैसे करूँगा मैं घंटे भर का इंतजार। तब तक कुछ और बंदोबस्त करते हैं। अच्छा ठीक है। जब तक बाटियां सिकी तब तक मौनिक मुझे अपना मोहल्ला घुमाने निकल पड़ा। What do you love the most about this place? यहाँ की मतलब एक तो ग्रीनरी और एक गांव का एक अलग ही कल्चर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर बारी आई दादाजी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनके फार्म हाउस को देखने की। इसे देखकर मैं बारिशों में फिर से उदयपुर आने का मन बना ही रहा था कि तभी घर से खाना तैयार होने का संदेश आ गया। दाल बाटी चूरमा कढ़ी ढोकला कचूम्बर सब तैयार है, पर खाने की मेज के आसपास आंटी नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों? आप सबको खिला के खाऊंगी मैं। यहाँ सब मेहमान पहले खाते हैं, बड़े पहले खाते हैं। अच्छा, ये तो रिवाज है कि ये हमारा रिवाज है, ससुर जी के साथ नहीं खाते हैं। अच्छा ओके। फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई है। तो क्या प्रार्थना की जाती है राजस्थानी हाउस होल्ड में खाना खाने से ठीक पहले? खाना खाने से पहले भगवान आपको भोग, पहले भगवान भोग लगाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, ठीक है ना? आई एम सुपर एक्साइटेड जितनी भी चीज़ें थाली पे हैं उनके लिए। इस थाली को देख के आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन सी चीज़ के लिए? हम इस थाली को देख के सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लड्डू। लड्डू के लिए। अच्छा, ये चूरमे का लड्डू चूरमा है का ना? लड्डू है। और आप? लापसी। लापसी के लिए। लापसी हरियाणा में भी बनती है, लेकिन वहाँ की लापसी होती है पतले हलवे की तरह। ये बिल्कुल अलग है। ये लापसी मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ ढोकले के लिए। दिल्ली में गुजराती ढोकले के नाम पे भी खमन मिलता है, ढोकला नहीं मिलता। ढोकला नहीं मिलता, और ये ढोकला तो मैंने देखा ही लाइफ में फर्स्ट टाइम। मेवाड़ी ढोकला है। मेवाड़ी ढोकला। तो आप क्या कहोगे कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? फर्स्ट लापसी बनेगी। लापसी जो होती है ना, हमारे शुभ कामों में पहले फर्स्ट बनाई जाती है। अच्छा। जैसे कोई शादी का प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट जो भी खाना बनेगा उसमें लापसी बनेगी। यानी हर शुभ काम की शुरुआत लापसी के साथ। लापसी और गणेश जी, लापसी गणेश जी को परोसी जाती है सबसे पहले। अब मैं रह नहीं पा रहा हूँ। अब शुरू, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इंतजार नहीं कराएंगे, मैं भी नहीं रुक पा रहा हूँ, शुरू करते हैं। ये रह नहीं पा रहे और मैं कह नहीं पा रहा। हरियाणा के खाने में और इसमें पहला सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे ये लगा, इसकी मिठास बहुत कम और बैलेंस्ड है। इसमें गुड़ यूज होता है मोस्टली, तो इसीलिए शक्कर वाली भी बनती है, लेकिन मेनली गुड़ की ही रहती है। गुड़ वाली क्या कम मीठी हो जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है। मैं आपको सबको पहले ही बता रहा हूँ, खाना खाते हुए बात करने की मुझे आदत भी है और मेरे घर पे पैसा भी उसी से आता है। आप खाने पे भी फोकस करना साथ में, ठीक है? इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ। परफेक्ट। मुझे नेक्स्ट काम मूव करना चाहिए। आप ढोकला? तो ये ढोकला किसी चीज के साथ खाते हैं या अकेला ही? ना ना, दाल कड़ी। ये किस चीज से बना है? मक्की। मक्की। ओके। कढ़ी का स्वाद मैंने आज तक जितनी भी कढ़ी खाई है उन सबसे अलग है। घी आया। वो डाले? और डाल लेता हूँ मैं। आज मैंने जितना घी खा लिया ना, इसके बाद मुझे ज़रूर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हम लोग खाना ले रहे थे, मैंने एक्साइटमेंट में पूरा ढोकला लिया था। मौनिक ने हाफ पीस लिया था और उसका ये कहना था कि ये बहुत हैवी होती है। पानी मांगता है, ज़्यादा नहीं खा सकते। पानी मांगेगा ये बच्चा। ढोकला भी पानी मांगेगा, दाल बाटी पानी मांगेगा। पानी मांगेगा का मतलब होता है प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी ना। वो हैवीनेस मुझे अब समझ आ रही है कि खाते टाइम आपको पता नहीं लगता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इतना घी है, ये अपने आप में भी काफ़ी डेंस है, खाने के बाद आपको अचानक से पता लगता है।
ढोकला जो अपन कह रहे हैं खाते में तो मज़ा आता है, लेकिन इसका एक मजाक भी है। कोई आदमी ज़्यादा होशियार नहीं होता है ना, जो सीधा सीधा होता है, उसको कहते हैं सर ढोकला है। अच्छा, ये कहावत है। बस हमें अंकित के लिए नया नाम मिल गया, ढोकलो है। दाल बाटी पे आने का टाइम आ चुका है। तो बाटी खाने का सही तरीका क्या है? ये मसल दो तोड़ के, फिर इसमें दाल डाल दीजिए, फिर इसको बेड़ा मिला के आप स्वाद के अनुसार खाइए। आपके घर में बाटी आज भी चूल्हे पर बन रही थी, राख में बन रही थी। उसका तरीका बाहर जो लोग चले गए उनके लिए बदल गया, गैस पे सेकते हैं। देर में नहीं, बाटी यही बोलती है तभी मज़ा आता है। जैसे कभी मान लो टाइम कम है तो कुकर में बन जाएगी ना, तो ये नहीं खाएंगे। अच्छा, हाँ, ये कंडे वाली बाटी ही वो कंडे वाली खाते हैं। ऑथेंटिक टेस्ट। हाँ। क्या बोलते हैं इसे? कंडे वाली। कंडे वाली बाटी। मसालों के मामले में राजस्थानी कुजीन का स्टैंड कहाँ पे है कि बहुत तीखा खाना बनता है या कम मसाले यूज होते हैं? तीखा खाना पसंद करते हैं। तीखा चटनियाँ होती हैं वो भी, जैसे ये लहसुन की चटनी है। ये है कम तीखी वाली है, इससे ज़्यादा तीखी आती है, वो आप खा नहीं सकते। अच्छा, ये मैंने चैलेंज की तरह ले लिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा वही वाली खिलाना। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा राजस्थान से पुराना रिश्ता रहा है, बिकॉज अक्सर लोगों को मीठा और नमकीन फ्लेवर साथ में खाना पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपसे एक खाने से हट के बात पूछनी थी। मैंने पूरा घर देखा, मैं आपका फार्म हाउस भी देख के आया, आपके 2 पोते हैं, एक और पोते को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हो क्या? साथ में एक पड़पोता फ्री आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब तुमने सुन लिया, कैमरा पे बोल दिया, क्या आपकी तरफ से हाँ है? हाँ, बस परफेक्ट। आपको कोई एतराज तो नहीं? ठीक है। अच्छा मोनिक, यू आर स्टडीइंग इन चंडीगढ़, या वहाँ पे कुछ साल रह के वहाँ का खाना भी खाया। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की याद आती थी खाने के मामले में वहाँ जाके, जो वहाँ नहीं मिलती या अच्छी नहीं मिलती? दाल बाटी। दाल बाटी। एनी टाइम कचौड़ी, दाल बाटी। लोग आज भी ये समझते हैं कि राजस्थान में तो बाल विवाह ही होते हैं, कम उम्र में शादी करा देते हैं। हो तो नहीं गई है ना मोनिक तेरी? अच्छा ठीक है। एक्चुअल में जो दूर दराज गांव है ना, जो बिल्कुल ही सिटी से कनेक्ट नहीं है, बहुत पीछे है, वहाँ अभी कोई एक आध हादसा 2-3 हादसे हो सकते हैं, लेकिन जनरली अब नहीं होता है। तो तुम्हारा एक और स्टीरियोटाइप टूट गया आज, ठीक है। बट एक और चीज़ जो हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ये है कि लव मैरिज से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हरियाणा में और राजस्थान में। क्या अभी भी राजस्थान में है ऐसा? क्या लव मैरिज? लव मैरिज नहीं, राजस्थान में है अब, लेकिन पहले तो था नहीं, अब तो होता ही है। अगर मोनिक करना चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमिशन दिला के जा रहा हूँ मैं तुझे। आपका खाना फिनिश हो गया, मेरी वजह से वेट कर रहे हो क्या आप? हाँ, ये तो वेट कर ही रहा हूँ, आप खाएंगे हम उठेंगे। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। नहीं, आराम से करो। नहीं, हमारे यहाँ कल्चर है, जो साथ में कहीं जिम में बैठेंगे तो एक जल्दी खा लेगा, एक पीछे देर से खा रहा है, तो हम उससे बैठे रहेंगे, अच्छा, साथ में उठेंगे। अब ऐसा करते हैं, सबका खाना फिनिश हो गया, सिर्फ मेरा बचा है, मैं फटाफट से खाना फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलेंगे। ओके, तो अभी बस विदा लेने का समय। सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको थैंक यू सो मच परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। क्योंकि इतना घुल मिल गए अभी कि ऐसा नहीं लग रहा आप जा क्यों रहे हो, ऐसा हमें लग रहा है, फीलिंग हो रहा है। अब मैं रो पड़ूंगा, इससे ज़्यादा कुछ मत कहना, लेकिन दोबारा वापस ज़रूर आएंगे आपकी और बारिश के मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बारिश का मौसम है। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत 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 पोते भी हो मेरे। अब तो मैं इस परिवार का वैसे भी हिस्सा हूँ, ठीक है, मुझे अपनाया जा चुका है। याद रखना मेरा भी हिस्सा है, क्या है भूलना मत। बट थैंक यू सो मच यार, जाते जाते एक गिलास पानी पिला देता था। अगर आप भी मुझे और अर्बन कंपनी के नेटिव आरओ को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करके हमें अपने घर बुला लेना। फिक्र मत करो, जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगा। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन आपके घर का खाना।